नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, जय हिंद। आज मैं इस कारण से एक ये वीडियो बना रहा हूँ कि आजकल आप लोगों को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान में तनाव कितना बढ़ गया है। पाकिस्तान हर इंटरनेशनल नेशनल कोई भी फोरम हो वहाँ जाके इंडिया और कश्मीर 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 करता रहता है और टेररिज्म फैलाता रहता है। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है, हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा भी कुछ फर्ज बनता है हमारे देश के लिए करना। लेकिन हमारे ही देश में कुछ इंडियन यूट्यूबर्स एंड कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो वो लोगों को सपोर्ट करते हैं। जैसे कुछ यूट्यूबर्स है जो जो यूट्यूबर्स के वीडियो में पाकिस्तान वाले रिएक्ट करते हैं, इंडिया को बुरा भला कहते हैं, लेकिन फिर भी वो यूट्यूबर्स इंडिया अपने वीडियो पे या उसके वीडियो पे कभी स्ट्राइक नहीं देते। लेकिन हमारे जैसे यूट्यूबर्स अगर उनके वीडियो पे रिएक्शन दे दिया तो तुरंत स्ट्राइक दे देते हैं, और वही जो पाकिस्तान वाले रिएक्शन देते हैं वही रिएक्शन का पैसा उनको जाता है और वही पैसा टेररिज्म में लगता है। लेकिन क्या करें, हमारी बदकिस्मती है, कुछ अमन की आशा वाले ऐसे हैं, लेकिन वही उसको एक्सपोज करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, मैं 2-4 क्लिप दिखाऊंगा आपको। वो क्लिप देख के आपको कुछ समझ में आया तो कमेंट में बताइएगा कि क्या है और आपको क्या लगता है, ये करना उचित है या गलत है। ओके, चलिए देखते हैं क्लिप्स। मुस्लिम है उनको इंडियन मानते ही नहीं है, उनका इंडियन का मतलब होता है हिंदू। क्या कहना चाहेंगे उनसे? ऐसा नहीं है, उनके कहने से वो कोई खुदा रसूल नहीं है। उनके कहने से ये ऐसा नहीं होगा। जिसको अल्लाह उसका रसूल मुसलमान मानता वही मुसलमान है, और जो अल्लाह और रसूल के कानून पे अमल करते हैं वही मुसलमान है। जो इस्लाम के कानून को फॉलो करते हैं, उसके दायरे में रहते हैं, वो मुसलमान है। जो दायरे से अलग हो जाते हैं वो मुतशद्दिद इंसान है। नहीं, मैंने ये कहा कि पाकिस्तान के लोग जब इंडिया की बात करते हैं तो उनको लगता है कि इंडिया में सिर्फ हिंदू ही रहते हैं, मुसलमान का उनके पास जिक्र ही नहीं आता उनके मन में। उनको लगता है बहुत कम है। वो बेसिकली हम कहें वो इंडियन मुसलमान को इंडियन मानते ही नहीं है। इस पर क्या कहना चाहिए? उनकी पाकिस्तान में जितनी तादाद है उससे ज़्यादा हमारे सूबा उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की तादाद है। वो कौन होते हैं ये राय कायम करने वाले? हम उनकी राय से मुत्तफिक नहीं हैं। वो कहते हैं कि भारत के अंदर जो मुसलमान है वो नमाज नहीं पढ़ सकता है। हालांकि हम अभी मस्जिद के सामने ही खड़े हैं और आप लोग नमाज पढ़ के निकले हैं। और उनका ये मानना है, वो लोग ये कहते हैं कि हिंदू जो है बहुत कट्टर होते हैं और सब मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे भारत में। ऐसा नहीं है। बाज़ हिंदू जो कट्टर हैं, कट्टरवादी का काम करते हैं, उसमें चंद लोगों का मुझे नाम भी मालूम है। इस वक्त वो नाम लेना मुनासिब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं मस्जिद से निकला हूँ और मस्जिद में मैंने ईद मिलादुन्नबी पे बहुत बेहतरीन तकरीर की है। लोगों को मैंने बताया है हिंदुस्तान अमन शांति का गहवारा है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता करे और अमन व अमान के साथ सभी लोग जीते हैं और पनपते रहते हैं। नहीं, कुछ लोग तो हर एक कंट्री में होते हैं, वो चाहे जहाँ एक ही कम्युनिटी रहती हो, चाहे वो हिंदू रहता हो चाहे मुस्लिम रहता हो। कुछ लोग तो उंगलीबाजी करने वाले तो हर कंट्री में मिल जाएंगे आपको। आपके मोहल्ले में मिल जाएंगे 2-4 लोग जो आप लोगों की बात से एग्री नहीं करते हैं या हम लोगों की बात से एग्री नहीं करते हैं। आपको अल्लाह पाक ने अक़ल सलीम अता की है। इतना जानते हैं कि एक माँ बाप के 2 बेटे होते हैं, एक वहाबी होता है, एक सुन्नी हो जाता है, एक अमीर होता है, एक गरीब हो जाता है, एक दहशतगर्द बन जाता है, एक शरीफ हो जाता है। इसको कहाँ तक देखते रहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हज़रत ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। और यहाँ के मुसलमान जो है वो आज़ाद नहीं है, वो हिंदुओं के गुलाम है। देखिए, ये उनकी तुच्छ मानसिकता के ऊपर मैं बहुत बड़ा शोक प्रकट करता हूँ कि इस तरह की तुच्छ मानसिकता लेके वहाँ पर के लोग बैठे हुए हैं। निंदनीय है ये उनका विवाद, जो बयान आया है बहुत ही विवादित और निंदनीय है। उनको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से ये देखना चाहिए कि पड़ोसी मुल्क भारत हमारा कितनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। देश छोड़िए, विदेशों में हमारे देश की चर्चा हो रही है। बड़ी बड़ी मिसाइलें हम लोग अपने खुद देश की बना रहे हैं। हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी जो दे के गए हुनर, आज उन्हीं के हुनर के ऊपर चलते हुए जिस तरीके से भारत विश्व शक्ति बनने के बिल्कुल कगार पर है, और आगे ऊपर वाला चाहेगा तो विश्व शक्ति भी बनेगा। कोई गुलाम नहीं है। भारत के अंदर मुसलमानों की स्थिति पहले से अच्छी हो गई है, डेवलप हो रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर का कारोबारी हूँ, मैं अपने को कहीं से असुरक्षित महसूस नहीं करता हूँ।
बढ़िया व्यापार कर रहा हूँ, टर्नओवर मेरा बढ़िया है, ईमानदारी से व्यापार करता हूँ। और ये मेरी सोच है कि भारत के मुसलमान व्यापारियों से बगल वाले देश को सीखना चाहिए कि जिस हिसाब से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप लोग भी ईमानदारी से काम करिए और आगे बढ़िए। इस तरह की तुच्छ मानसिकता लेके अगर आप रहेंगे तो कहाँ आगे बढ़ पाएंगे आप लोग। पाकिस्तान के लोगों का ये मानना है कि भारत के जो मुसलमान हैं वो नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, रोज़े नहीं रख सकते हैं। ठीक है, धार्मिक मतलब जैसे हम लोग आराम से बात कर रहे हैं, ऐसे हिंदुओं के सामने बात नहीं कर सकते। हिंदू बड़े कट्टर हैं, उनको कुछ दिन में ख़त्म कर देंगे, भारत के अंदर मुसलमान नहीं रहेंगे। वो सब लोग इतनी चिंता कर रहे हैं भारत के मुसलमानों की कि वो अपनी चिंता करना भूल गए हैं। भाई साहब, मैं बता दूं कि ये मेरा व्यापार जो है बाराबंकी में हिंदुस्तान कार बाज़ार है और यहाँ पर के जो ओनर हैं दानिश खान और रविनाग चौरसिया जी हैं। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लिए कि हम सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं। हम अगर असुरक्षित होते तो ये इतना बड़ा कारोबार यहाँ पर साथ में एक हिंदू भाई के मिलके न कर रहे होते। और हमारे स्टाफ में सूरज हैं, नरेंद्र हैं, राकेश हैं, सभी हिंदू हैं। मैं सिर्फ एकलौता यहाँ पर मुस्लिम हूँ और सारे हिंदू भाइयों के बीच में बिल्कुल सुरक्षित महसूस करता हूँ। 12 बजे रात में मेरे या मेरे परिवार पे कोई तरह के कोई विपत्ति या कोई दिक्कत आती है तो ये मेरे लिए बिल्कुल भगवान राम मुझे मानते हैं बेचारे, और हनुमान जी की तरह बिल्कुल मेरे लिए समर्पित रहते हैं। आप वो उनको बताइए कि यहाँ आप त्यौहार मना पाते हैं, कि आप धार्मिक स्वतंत्रता है कि नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस तो नहीं करते है आपके ऊपर? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोरोना के लेके जो इस समय जो चल रहा था कि रोड पर जुलूस नहीं निकलेंगे, कोविड नियमों का पालन करिए, उस समय। अच्छा, आप ये बताइए पाकिस्तान के जो सिख हैं किस कंडीशन में रहते हैं, कुछ पता है इसके बारे में? वहाँ पे थोड़ा सा ट्रबल तो रहता है, क्योंकि एक अदर कम्युनिटी अगर किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरे देश में रहती है तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स तो रहती हैं कि वहाँ पे वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की जो मीडिया है और पाकिस्तान के जो लोग हैं ये हमेशा बताते रहते हैं, अपने लोगों को बताते हैं कि भारत के अंदर जो सिख हैं वो खुश नहीं है, उनके ऊपर बड़ा अत्याचार किया जाता है, वो अपनी धार्मिक फ्रीडम नहीं है, अपने त्यौहार नहीं मना सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग यहाँ पे बिल्कुल फ्रीडम से रहते हैं, ये हमारा देश है। हम लोगों के पुरखों ने, हमारे जितने भी हमारे पुराने लोग हैं, उन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें दी हैं और इस देश की मिट्टी से हमें बहुत प्यार है। अच्छा, तो पाकिस्तान के लोग ये कहते रहते हैं हमेशा, क्या भारत को बदनाम करने की साजिश है या भारत को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नीचा दिखाना चाहते हैं? देखिए, उनके पास कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो वो अपने पड़ोसी देश से जलते भी हैं ना। इस देश की तरक्की से वो कभी खुश थे ना हैं, तो इसलिए वो इस तरह की अनर्गल बातें करते रहते हैं, उससे सच्चाई से कोई वास्ता नहीं। अच्छा, जो पाकिस्तान के लोग हमारा चैनल देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने यहाँ बिल्कुल आराम से रहिए, खुश रहिए। हम लोग यहाँ एकदम बढ़िया से रह रहे हैं और हमें अपने देश से बहुत मोहब्बत है, जिस तरीके से आपको अपने देश से मोहब्बत है। अच्छा, जो वहाँ के सरदार लोग रहते हैं उनको जो दिक्कतें होती है, हाल ही में एक वाकया आपने सुना होगा कि एक गवर्नमेंट टीचर थे वीना कौर, उनको गन पॉइंट के ऊपर किडनैप किया गया, उनकी वीडियो भी आई थी, वहाँ की मीडिया भी ने दिखाया। उसके बाद एक मुस्लिम युवक से शादी करके उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं वहाँ पर होती रहती हैं। तो जो लोग भारत के ऊपर हमेशा ये बोलते रहते हैं उनको अपने देश में नहीं बोलना चाहिए? बिल्कुल उनको बोलना चाहिए। और जो ये गन पॉइंट के ऊपर में यह ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना, ये मुग़लों का सर आज का नहीं है, ये बहुत पहले का है। ये पहले भी जब हिंदुओं को जो है वो जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता था औरंगज़ेब के ज़माने में भी, तब भी सिखों के जो है गुरु थे, 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने बीच में अपने बातचीत करके और अपनी शहीदी दी। तमाम सिखों ने उसी टाइम से शहीदी दी थी। तो ये आज की बात नहीं है, ये उन लोगों का पहले का मुद्दा है। लेकिन ये है, उनके लोगों को ये समझना चाहिए कि ऐसा करना बहुत गलत है। जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं उसी धर्म में आप रहिए, और दूसरे के धर्म को परिवर्तित कराने से पहले आप अपने धर्म में बढ़िया तरीके से रहिए, अच्छी तरीके से रहिए। अच्छा, वो लोग कहते हैं कि भारत के जो हिंदू हैं बहुत कट्टर हैं, वो जो है सिखों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, ये सारी चीज़ें वो लोग वहाँ की मीडिया उन लोग को बताती है। ये मीडिया वहाँ की जो दिखाती है वो वहाँ दिखाती रहे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे बिल्कुल सेफ और बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। दूसरी चीज़ है, धर्म कट्टरता की बात है, तो हर इंसान को अपने धर्म में जिसमें वो पैदा हुआ उसको कट्टर रहना भी चाहिए। अगर हिंदू है तो उसे हिंदुत्व के लिए कट्टर रहना चाहिए, सिख है तो हमें भी अपने धर्म में कट्टरता रहना चाहिए, इसमें कोई बुरा नहीं। वो अपने धर्म को बढ़िया तरीके से फॉलो करें, हम अपने धर्म को फॉलो करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। और हम हिंदू और सिख बिल्कुल भाई भाई हैं। और यहाँ पे जो मुस्लिम रहते हैं वो भी हम लोगों को जो है भाई की तरीके से ही सोचते हैं, सब साथ में रहते हैं। लेकिन ये है कि अगर हम उनको ज़बरदस्ती कहें कि नहीं तुम धर्म परिवर्तन कर लो या उनको जो है दहशत में रखें, तो ये भी गलत है।
अपने फ्रीडम में आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान सबसे बढ़िया, सबसे प्यारा देश हमारा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई। क्या नाम है सरदार जी? हमारा नाम सरदार सतपाल सिंह है। क्या काम करते हैं आप? हम पेशे से डिस्ट्रीब्यूट देखिए दोस्तों, मुझे ये सब क्लिप दिखाने का एक ही मकसद था कि आप लोग कभी भी ऐसे कोई भी चैनल को सपोर्ट ना करें जो हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए हानिकारक है। मुझे ये सब दिखाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारे ही देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सब पाकिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं और उन्हीं के वही पैसे से वो लोग टेररिज्म हमारे देश में फैलाते हैं और हमारे शांति को भंग करते हैं। चलिए वीडियो को यही से ख़त्म करते हैं और जो भी आपका दिल में है, जो भी आप सोचते हो, वो कमेंट में आप लिख सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।